कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका टी20 और ओडीआई सीरीज खेली जाएगी और उसके लिए इंडिया ने अपना टी20 का और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूं और उसके बाद इस पे बात करते हैं। कुछ ऐसे हैरान कुन फैसले किए गए हैं जो मेरी समझ से कम बाहर हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। बाकी भी कुछ न्यूज आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं बता देता हूं पहले स्क्वाड, इंडिया का स्क्वाड क्या है। टी20 स्क्वाड की बात करें ना, सबसे बड़ी खबर यह आ चुकी है कि हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि सूर्या कुमार यादव को इंडिया की टी20 टीम का कैप्टन बना दिया गया है। रोहित शर्मा के बाद अब आपको टी20 में इंडिया की कैप्टनसी सूर्या कुमार यादव जो है करते हुए नजर आएंगे। यादव ने कैप्टनसी की भी हुई है और थोड़ी अच्छी तो की हुई है, लेकिन बात वही है कि एक जो है वो अग्रेसिव खेलने वाला बंदा है, अटैकिंग माइंडसेट का बंदा है और कैप्टनसी में कहीं ना कहीं आपको अटैक करने वाला कैप्टन चाहिए होता है, एक अटैकिंग जो है माइंड सेट वाला कैप्टन चाहिए होता है। तो सूर्या कुमार यादव मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन कैप्टन जो है साबित हो सकते हैं। गौतम गंभीर के आते ही एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया गया, बहुत जल्दी ले लिया गया है। और भाई तो गौतम गंभीर की पहचान ही यही है कि वो आएंगे तो फिर एकदम कोई बड़ी चीज पे हाथ मारेंगे और उन्होंने बड़ी चीज पे क्या हाथ मारा कि भाई इंडियन टीम को मिल चुका है न्यू टी20 कप्तान और वो है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। या फिर अभी बात चल रही है हार्दिक पांड्या की, ठीक है। हार्दिक पांड्या था वैसे फेवरेट, लेकिन हमें तो मतलब पूरी वक्त बदल गया। लेकिन देखो जहां तक गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आया है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं सूर्य कुमार यादव को टी20 कप्तान कंसीडर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भाई 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव ही कप्तान रहे, ठीक है। कि भाई अभी जो है तो भाई वो हार्दिक पांड्या ही है, अभी 2-3 वर्ल्ड कप कहीं नहीं है, ठीक है। हार्दिक को इस डिसीजन से क्यों हटाया गया? मतलब हार्दिक सही था यार। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, गौतम गंभीर के बहुत डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसके हमें लगता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। जैसा कि अभी मैं आपको मिसाल दूंगा आईपीएल 2023 की, जब मिचेल स्टार्क को इतने भारी पैसों में गौतम गंभीर ने परचेज किया तो इनफैक्ट हम सब बोल रहे थे कि अबे यार क्या हो गया, मतलब इतना। और वो ही मिचेल स्टार्क फिर फाइनल में आके मैच विनर साबित हुआ, ठीक है ना। तो भाई उनका जो माइंडसेट चलता है वो ये नहीं कि भाई वो हार्दिक को अच्छा प्लेयर नहीं समझते, हार्दिक को बोलने या नहीं कप्तानसी मटेरियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने हमेशा से ये देखा है कि भाई गौतम गंभीर के अंदर कि भाई उन्होंने हमेशा फ्यूचर का सोचा है, वो अभी प्रेजेंट का नहीं सोचते। उनके लिए सीरीज वगैरह मायने रखती है, वो आते हैं आईसीसी इवेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो अब उनके ऊपर देखो ऑलराउंडर है वो बंदा, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ऑलराउंडर नहीं है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। उनको अपनी खुद की भी बॉलिंग देखनी है, अपनी खुद की भी बैटिंग देखनी है, प्लस फिर उनको टीम को भी देखना होगा। तो शायद जीजी ने ये सोचा हो कि भाई इतना सब प्रेशर हाल बाबर आजम जैसा नहीं हो जाए फिर हार्दिक पांड्या का कि सारे फॉर्मेट की कप्तानसी दे दी, सब कुछ दे दिया और फिर बंदा खुद डाउन हो गया। सूर्य कुमार यादव नहीं, अगर हमने हार्दिक की लाइफ को देखो, अभी देखो हार्दिक की पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या मामले चल रहे हैं। उसके मुंबई इंडियंस में उनके साथ जितना उनको ट्रोल किया गया, पब्लिक लेकिन कुछ बोलेगी नहीं उनको। हाँ, पब्लिक को पता है भाई, पब्लिक बोलेगी कि नहीं भाई होना चाहिए। और मेरे हिसाब से बात कर रहे हैं भाई इंडियन क्रिकेट की तस्वीर जो बदलने वाली है, उसमें अलग अलग अभी कहानियां चल रही हैं और एक तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तो ये आपने देखा कि बीच में गौतम गंभीर एकदम चकदे में जैसे शाहरुख खान ब्लेजर वगैरह डाल के रहते हैं, तो वो गौतम गंभीर हैं। दूसरी तरफ स्काई कह रहे मैं, हार्दिक कह रहे मैं भी तो था। तो क्या गेम हो रही है, यानी पिछले कह सकते हैं कि शायद 30-35 घंटों में इक्वेशन बड़ी चेंज हुई है। पहले एक लग रहा था कि भाई कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान है, फिर तमाम चीजें निकल कर आई अलग अलग रिपोर्ट्स के लिहाज से कि कन्वे कर दिया गया है हार्दिक को कि आप नहीं, लॉन्ग टर्म विजन। अच्छा उम्र अगर देखें तो स्काई मेरे ख्याल से 33 है, हार्दिक पांड्या 30 है। हार्दिक को टी20 फॉर्मेट में तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है और हार्दिक टी20 में हमें पिक एंड चूज और ये सब उतना भी नहीं याद आता है, वो टी20 में रहते थे अगर कोई चोट वगैरह ना हो। तो अब ये आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव, अलग अलग चीजें आ रही है कि भाई एक लंबा ऑप्शन प्रोस्पेक्ट और वर्ल्ड कप तक की बात है, तो इसलिए स्काई शायद अब आगे हो गए हैं। नहीं वैसे तो बड़ा है दिलचस्प जो आप कह रहे हैं बदलाव की जरूरत क्या थी। हाँ, पहले आपने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, फिर आपने चलो हटा के वाइस कैप्टन किया। अब उत्तराधिकारी वही थे। हार्दिक पांड्या की अपनी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी, वर्ल्ड कप में उन्होंने विकेटें ली हैं, वर्ल्ड कप में उन्होंने छोटी छोटी यूजफुल नॉक्स खेली हैं, और जो मर्जी आप कहें वो आपको उस नंबर पे जाके बॉलिंग और बैटिंग में बैलेंस देते थे। के लिए सबकी सोच है कि बुमराह को आपको बड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बुमराह को आप हर जगह नहीं खिलाओगे, तो इसलिए शायद वो कैप्टनसी उनकी पूरी इज्जत है, वो वाइस कैप्टन भी रहते हैं, इंडिया को कैप्टन भी किया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में, उनकी कोई उनसे ले नहीं रहा। ऋषभ पंत अब दोबारा उनको वाइट बॉल में थोड़ा सा हो गया कि फिर से टीम में जगह बनानी होगी। हार्दिक का हम टी20 के लिए बिल्कुल कह रहे हैं, इवन वनडेयर्स के लिए भी कह रहे हैं कि भाई वाइस कैप्टन होते हो, बट अगर हार्दिक की तरफ से हुआ है कि मैं इसमें तो अवेलेबल हूं बट इसमें नहीं, तो शायद भाई हो सकता है बीसीसीआई भी फिर उनको बता रहा होगा कि भाई देखो
इतना भी ना उड़ो फिर। हम ऐसा नहीं कि मन मर्जी जो चाहोगे देखिए ना, ये सब ना फर्जी बातें हैं। हार्दिक को एक चीज तो दिख रहा होगा ना कि T20 का मैं अगर कप्तान बन रहा हूँ और रोहित शर्मा अगर नहीं है अवेलेबल तो वनडे का भी मैं भी कप्तान रहूंगा, तो दोनों जगह कप्तानी करने का मौका क्यों छोड़ते हो? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बोला है कि मुझे रेस्ट चाहिए या कुछ, ये चीजें नहीं, बट कप्तान रहते हुए भी वनडे के राहुल हार्दिक दोनों राहुल कहाँ से आ गए भाई? हार्दिक के रहते तो साउथ अफ्रीका में हार्दिक नहीं थे ना, हार्दिक के तो रहते राहुल वही चीजें है ना अलग अलग, कि भाई दोनों ही कर रहे थे वो वाइस कैप्टनसी।